हेलो दोस्तों, लिट एंड लैंग बाय दिलशाद में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, एक बहुत ही शानदार प्ले है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का प्ले है और जिसका नाम है आर्म्स एंड द मैन। ये बहुत सी यूनिवर्सिटियों में जो प्रेस्क्राइब है और इधर यूपी में जो स्टेट लेवल की यूनिवर्सिटीज हैं उसमें ये प्रेस्क्राइब है बीए पार्ट 1 के सेकेंड सेमेस्टर में, थर्ड सेमेस्टर में, बीए पार्ट 2 का ये फर्स्ट पेपर है और थर्ड सेमेस्टर है। डिड यू अंडरस्टैंड? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया मैं। बीए पार्ट 2 का सेमेस्टर थर्ड है और बीए पार्ट 2 का पेपर फर्स्ट है। डिड यू अंडरस्टैंड? तो आगे बढ़ते हैं। इसमें होता क्या है कि इसमें एक जंग का वर्णन है और उस जंग से भागे हुए एक कैदी का वर्णन है जो रैना के कमरे में आकर के घुस जाता है, जिसका नाम ब्लंशली है, और किसी तरीके से रैना उसको सहयोग करती है। पहले तो रैना उसका मजाक बनाती है, लेकिन रैना को वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाता है और रैना उसको बचाती है। फिर बाद में उसे घर से सुरक्षित बाहर निकाल देती है और वो चला जाता है। उसे रैना अपने फादर की कोट दे देती है पहनने के लिए। फिर उसके बाद वो जब पहन करके चला जाता है तो फिर जब वापस आता है रैना से मिलने के लिए, उसकी कोट वापस करने के लिए, तब सब लोग उसको देखते हैं, मिलते हैं। तो ये कहानी है, बहुत ही शानदार कहानी। जैसा सबसे पहले हम इसके कैरेक्टर के बारे में जान लेते हैं। कैरेक्टर्स है आर्म्स एंड द मैन बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ है। रैना पेटकॉफ है, यंग बुल्गारियन वुमन है, डॉटर ऑफ मेजर एंड कैथरीन पेटकॉफ, वो मेजर की और कैथरीन पेटकॉफ की बेटी है। एंगेज टू सर्जियस, उसकी जो मंगनी हो चुकी है सर्जियस के साथ। लेटर फॉल्स इन लव विद ब्लंशली, और लास्ट में वो ब्लंशली से प्यार करने लगती है। अगर हम लोग देखते हैं तो रोमांटिक आइडियलिस्टिक लेटर फॉल्स फॉर ब्लंशली, वो अंत आखिरी में जो है ब्लंशली से प्यार कर बैठती है। और इसमें दूसरा जो कैरेक्टर है मेजर पॉल पेटकॉफ, रैनास फादर है, अब वेल्दी बुल्गारियन ऑफिसर है। ये बुल्गारिया का ऑफिसर है और बहुत पैसे वाला है। प्रैक्टिकल अनप्रिटेंटस बुल्गारियन ऑफिसर है। अनप्रिटेंटस के माने होता है आडंबरहीन, उसके अंदर आडंबर नहीं है, शोबाजी नहीं है, दिखावा नहीं है। और फिर उसके बाद बुल्गारियन ऑफिसर, ये ऑलरेडी आप जान चुके हैं। कैथरीन पेटकॉफ है, रैनाज मदर है, प्राउड ऑफ फैमिलीज हाई सोशल स्टैंडिंग। इसके अंदर ये जो महिला है, इसके अंदर अपने हाई लेवल की होने का इसके अंदर बहुत घमंड है, गर्व है कि मैं एक हाई फैमिली से रिलेटेड हूं। फिर उसके बाद इसमें जो आती है सर्जियस सरनॉफ, रैनास फियांस है, रैनास का मंगेतर है, रैना का मंगेतर है, बुल्गारियन आर्मी हीरो है। लेटर फ्लर्ट्स विद लूका, लूका जो घर की नौकरानी है उससे भी ये फ्लर्ट करता है, उससे भी चोचलेबाजी करता है, जिसको कह लीजिए मेजर पॉल पेटकॉफ है ये। और जो है सर्जियस है। तो जो है सर्जियस इससे ये करता है। और इसके बारे में आगे जो ये बात आ रही है, डैशिंग ऑफिसर्स हीरोइक इन अपीयरेंस बट फुलिश इन रियलिटी, कहता ये डैशिंग ऑफिसर है। डैशिंग ऑफिसर का मतलब ये होता है कि देखिए डैशिंग के माने होता है घुस जाना, अचानक कहीं पे वार कर देना। तो ये भी वार में ना अचानक ऐसा घुस जाता है दुश्मनों की सेना में जो बिल्कुल अगेंस्ट ऑफ वार है, अगेंस्ट रूल ऑफ वार है, और वो वहां पे बाई चांस बच जाता है। इसका सौभाग्य होता है कि ये बच जाता है, वरना इसके परखच्चे उड़ गए होते। क्योंकि जब ये उसमें जाता है तो मैटर ये होता है कि ये बीच में चला जाता है और सबको मारते हुए चला जाता है। मारने का कारण क्या होता है, ये कैसे बच जाता है, जो उनको दिया गया था, जो विरोधियों को बारूद दिया गया था, वो बारूद पुराना था और उनकी बंदूक से वो चल नहीं पाया, जिसकी वजह से ये बच जाता है। अदरवाइज अगर एक भी बारूद या एक भी
जो है गन चल गई होती तो इनका तो काम तमाम हो गया होता, इसीलिए उसे फुलिश इन रियलिटी कहा जाता है। कैप्टन ब्लर्नशली, ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, स्विस प्रोफेशनल सोल्जर है। ये प्रोफेशनल सोल्जर है अर्थात पैसे लेकर के लड़ता है, ये प्रोफेशनल सोल्जर है। लेटर विंस रैनाज लव, और आखिरी में रैना का प्यार भी वो जीत लेता है। तो आगे देखिए, रियलिस्टिक विट्टी डिसलाइक्स रोमांटिसाइज्ड वॉर विंस रैनाज हार्ट। तो ये जो है ना, ये बहुत सी चीजों पर इसका ये होता है कि ये किस तरीके का आदमी है कि जो है रियलिस्टिक है, चतुर है, डिसलाइक्स रोमांटिसाइज्ड वॉर, ये इस तरीके की जंगों को रोमांटिसाइज्ड वॉर के ये खिलाफ है। विंस रैनाज हार्ट, और अंत में रैना के दिल को वो जीत लेता है, रैना का जो है प्रेमी बन जाता है और अंत में उसी से उसकी शादी भी हो जाती है। लूका जो पेटकॉफ फैमिली मेड है एंगेज टू द निकोला, लेटर एंगेज टू सर्जियस। सबसे पहले वो निकोला भी उसका एक नौकर है, उससे पहले वो एंगेज होती है, लेकिन बाद में वो सर्जियस से उसकी शादी हो जाती है। प्राउड एम्बिशियस विंस सर्जियस लव। देखिए ये एक एम्बिशियस, ये महत्वाकांक्षी लड़की है, यानी कि ये तो एक नौकरानी है लेकिन इसके मन में ये होता है महान बनने का कि मैं बड़ी बनूं, और अंततोगत्वा वो उसमें जीत भी जाती है और सर्जियस जैसे एक सैनिक से उसकी शादी हो जाती है। निकोला जो है पेटकॉफ फैमिली सर्वेंट है, लूकास फॉर्मर फियांस है, वो उसका पुराना मंगेतर है। क्लेवर एक्सेप्ट हिज लो स्टेशन इन लाइफ। देखिए सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर आप जो है बड़ा काम नहीं कर सकते हैं तो छोटे ही काम को बड़े लेवल पे कीजिए, ये एक जान लीजिए, ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है। ये जो निकोला है ये हमेशा एक नौकर था और नौकर ही रहना चाहता है। लूका भी नौकरानी थी लेकिन ये जो थी वो एम्बिशियस थी और ये एम्बिशियस नहीं था, बस यही दोनों में अंतर है। और ये एम्बिशन होना ये एक बहुत जबरदस्त चीज होती है, लेकिन डोंट बी एम्बिशियस लाइक द मैकबेथ। मैकबेथ की तरह एम्बिशियस मत बनिए। ये मैं यहां पे एक बात आपकी अपनी तरफ से ऐड कर दे रहा हूं, क्योंकि लिटरेचर जो होती है ना वो क्रिएट्स अंडरस्टैंडिंग, आपके माइंड को ब्रॉड करती है। तो ये मेरा है, ये मेरा एटीट्यूड है, आप अपना एटीट्यूड बनाइएगा। और अगर इफ पॉसिबल कमेंट, आई विल ऑल्सो रीड योर थॉट्स। अब देखिए शॉर्ट इंट्रोडक्शन आप जॉर्ज बर्नार्ड शॉ देख लिया जाता है। इसमें जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का शॉर्ट इंट्रोडक्शन है कि कौन था जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 1856 to 1950 was a famous Irish playwright। ये जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो था वो आयरिश प्लेराइट था। ये 1856 से 1950 तक था, अर्थात आप ये कह लीजिए 20वीं शताब्दी का ये एक बहुत शानदार राइटर था। क्रिटिक्स एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था, ये क्रिटिक भी था और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट था। ही वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड ड्रामेटिस्ट। वो एक बहुत ही प्रभावशाली ड्रामेटिस्ट, इन्फ्लुएंस ड्रामेटिस्ट ऑफ द 20th सेंचुरी, जो 20वीं शताब्दी का एक बहुत ही महत्वाकांक्षी जो है ड्रामेटिस्ट था। शॉ रोट, देखिए क्या कर रहा है, शॉ रोट ओवर 60 प्लेज नोन फॉर देयर विट, सटायर एंड सोशल क्रिटिसिज्म। उसने लगभग 60 प्लेज लिखे हैं और जो विट, सटायर और सोशल क्रिटिसिज्म को शो करता है। ही वॉन द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1925। वो 1925 में उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ही चैलेंज्ड ट्रेडिशनल आइडियाज अबाउट वॉर। वो जो युद्ध के प्रति जो वो जो है ट्रेडिशन है उसको चैलेंज करता है कि जो तरीका है ये सही नहीं है। और क्या कहता है, क्लास, और जो क्लास जो का बंटवारा है, जो सिस्टम है उसका भी वो विरोध करता है। एंड सोसाइटी थ्रू हिज वर्क्स, वो समाज में फैली हुई बुराइयों का भी अलग तरीके से वो विरोध करता है। तो ये था उसके बारे में। अगर आपको इंग्लिश मुश्किल लगती हो तो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूं कि हिंदी से सहयोग ले लीजिएगा, बट सहयोग ही लीजिएगा, इस पर डिपेंड मत होइएगा। आगे देखिए अगला जो इसमें मैटर आता है, इंट्रोडक्शन टू द प्ले। हम प्ले का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि प्ले क्या है।
इसमें सबसे पहले आता है आर्म्स एंड द मैन इज अ कॉमेडी बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ये एक कॉमेडी है। प्लेज जो होते हैं 3-4 तरीके के प्लेज होते हैं। मेरा वो प्ले वाला वो वीडियो देखिएगा, मैं डाला हूं। द प्ले सटायराइजेस रोमांटिक व्यूज ऑफ वॉर एंड लव। ये प्ले जो सटायर करता है, व्यंग करता है, मजाक उड़ाता है किसका? रोमांटिक व्यूज ऑफ वॉर एंड लव। जो रोमांटिक व्यूज हैं वार के और लव के, जो रोमांटिक व्यूज है उस पे वो व्यंग करता है, वो मजाक उड़ाता है। उसका व्यंग नहीं करता बल्कि मजाक उड़ाता है। इट इज अ सेट ड्यूरिंग द सर्बो बुल्गारियन वॉर। ये एक सर्बिया और बुल्गारिया की जो जंग है उसी को पर ये इसको सेट किए हुए है अपने प्ले को, जो 1885 में हुई थी। एंड सेंटर्स अराउंड अ यंग बुल्गारियन वुमन, और एक यंग बुल्गारियन वुमन के नाम से के इर्द गिर्द इसको ये घूमती रहती है, जिसका नाम है रैना, एंड अ स्विस सोल्जर कैप्टन ब्लनशली। उसमें और दूसरा जो उसमें जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसका नाम है वो स्विस सोल्जर है कैप्टन ब्लनशली, हु डज नॉट फिट द इमेज ऑफ अ हीरोइक सोल्जर। वो जो है ना, वो हु डज नॉट फिट द इमेज ऑफ है, जो एक हीरो की जो इमेज होती है वो उसमें फिट नहीं बैठता है, लेकिन वो भी जंग लड़ने चला जाता है। अब क्यों जाता है मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जैसे आज भी ये बहुत से लोग हैं, जब उनको काम नहीं मिलता चलो भाई यही कर लेते हैं, तो उसी तरीके से वो भी है, वो हीरोइक डीड्स उसके अंदर नहीं है लेकिन वो बन जाता है, सोल्जर बन जाता है। शॉ मॉक्स द फुलिश ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर। इसमें जो फुलिश ग्लोरिफिकेशन है, जो झूठी जो है मूर्खतापूर्ण शान शौकत है वार की, उस पर क्या करता है? मॉक, उसको भी मजाक बनाता है, उसके ऊपर भी मजाक उड़ाता है। इसको भी तो मैंने हिंदी में लिख दिया है, जैसा देख लीजिएगा, सहयोग ले लीजिएगा, परंतु डिपेंड मत होइएगा। अब इसके टाइप्स ऑफ ड्रामा में अगर हम बात करेंगे तो ये किस टाइप का ड्रामा है? आर्म्स एंड द मैन इज अ कॉमेडी, स्पेसिफिकली अ रोमांटिक कॉमेडी है ये, विद सटायर, इसलिए सटायर दिया गया है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, इसे एंटी रोमांटिक कॉमेडी भी कहा गया है। तो जो है एंटी रोमांटिक कॉमेडी कहा गया बिकॉज इट मेक्स फन ऑफ टिपिकल रोमांटिक एंड वॉर आइडियल्स। कहता कि ये जो क्यों इसे कहा है मेक्स फन, वो मजाक बनाता ऑफ टिपिकल रोमांटिक, ये टिपिकल रोमांटिक की जो वो मजाक बनाता है, और क्या करता है उसको एंड वॉर आइडियल्स, और जो युद्ध के आदर्श हैं उसका मजाक उड़ाता है कि किस तरीके के ये जो आइडियल्स हैं उन सब का वो मजाक उड़ाता है इसमें। तो इसको भी वैसा हिंदी में देख लीजिएगा, कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। इसमें जो थीम है वो वॉर एंड हीरोइज्म है, युद्ध और वीरता की थीम है। शो मॉक्स फॉल्स ब्रेवेडो एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर। इसमें जो है ना ब्रेवेडो माने वीरता, कहता कि वो जो है मॉक्स मजाक उड़ाता है किसकी? ब्रेवेडो, वीरता की, जो एंड ग्लोरिफिकेशन ऑफ वॉर, जो ग्लोरिफिकेशन वीरता का मजाक उड़ाता है, और झूठी शान का मजाक उड़ाता है कि जो लोग झूठी शान दिखाते हैं। इसकी दूसरी थीम है रोमांटिक वर्सेस रियलिस्टिक लव। इसमें एक आदर्श प्रेम होता है और एक जो है व्यवहारिक प्रेम होता है, उस पर जो है ये डिस्कस करता है, कंट्रास्ट बिटवीन द आइडियलाइज्ड लव एंड प्रैक्टिकल लव। व्यवहारिक प्रेम और जो आदर्श प्रेम में की वो बात करता है। अगला आता है जो है क्लास एंड सोशल स्टेटस। इसमें ये भी एक बहुत बड़ी चीज होती है, ये उस जमाने का बल्कि आज भी वो चल रहा है। क्लास और सोशल स्टेटस एक्सपोजेस हाइपोक्रेसी इन द क्लास स्ट्रक्चर। वो हिपोक्रेसी दिखाता है जो क्या कहता है दोहरी मापदंड होता है या पाखंड होता है, उसको भी इसमें दिखाता है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी, इसमें ये दिखाता है पीपुल एंड सिचुएशंस आर नॉट व्हाट दे सीम। मतलब कि लोग जो होते हैं वो दिखते नहीं और जो दिखते हैं वो होते नहीं, ये बात इसमें भी बताई गई है। नेक्स्ट है आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म, आदर्शवाद बनाम यथार्थवाद, यानी कि सच्चाई और आदर्श में बहुत अंतर होता है। इसको इसमें बहुत शानदार तरीके से दिखाया गया। आप हिंदी का या इसका सहयोग ले लीजिएगा।
चलिए आइए जरा सा डिटेल समरी देखते हैं। इसमें देखते हैं द प्ले क्या होता है। द प्ले बिगिंस इन बुल्गारिया ड्यूरिंग द सर्बो बुल्गारियन वॉर। क्या होता है कि ये प्ले बिगिंस इन बुल्गारिया ड्यूरिंग द सर्बो बुल्गारियन वॉर। ये बुल्गारिया और सर्बिया के बीच वार के बीच ये प्ले शुरू होता है। रैना अ यंग बुल्गारियन वुमन इज एंगेज टू अ सर्जियस, है ना। ये रैना के कमरे से में सीन दिखाया जाता है और रैना को यहाँ इंट्रोड्यूस कर रहा है कि रैना कौन है, बुल्गारियन विमेन है। एंगेज टू सर्जियस अ सोल्जर प्रेज्ड फॉर हिज ब्रेवरी, एक ऐसा सोल्जर है जो उसकी बहादुरी के लिए उसकी प्रशंसा की गई है। वन नाइट अ स्विस सोल्जर, यहीं से होता है, अ स्विस सोल्जर कैप्टन बर्नस्ली एस्केप्स बैटल एंड एंटर्स रैनाज रूम। होता क्या है कि एक जब वो जंग होती है, युद्ध होता है, तो उस युद्ध में जो स्विस जो है वो स्विस सोल्जर है, जो स्विस वो हार जाते हैं और फिर उसके बाद वो इधर उधर भाग के शरण लेते हैं। तो एस्केप्स बैटल एंड एंटर्स रैनाज रूम, और रैना के कमरे में वो एंटर कर जाता है, घुस जाता है। सरप्राइजिंगली ही इज नॉट हीरोइक, और आश्चर्यजनक रूप से वो हीरोइक नहीं है, है ना। वो युद्ध तो लड़ता है बट हीरोइक नहीं, वो रियलिस्टिक है। व्हाट इज रियलिटी वो जानता है। ही कैरीज चॉकलेट्स इंस्टीड ऑफ बुलेट्स, वो चॉकलेट लेके चलता है बुलेट के बदले में। एंड ओपनली एडमिट्स ही फियर्स फाइटिंग, और वो स्वीकार करता है कि मुझे तो जंग से, मुझे लड़ाई झगड़े से डर है, लेकिन वो फिर भी गया हुआ होता है। रैना हाइड्स हिम एंड ग्रेजुअली स्टार्ट्स टू एडमायर हिज ऑनेस्टी, और पहले रैना तो उसको छुपा लेती है, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो उसकी तारीफ, ग्रेजुअली माने धीरे धीरे, फिर स्टार्ट्स टू एडमायर हिज ऑनेस्टी, और फिर धीरे धीरे उसकी ईमानदारी की वो प्रशंसा करने लगती है। मीनवाइल सर्जियस टर्न आउट टू बी अ वेन एंड फुलिश मैन, और उसी दौरान ये पता लगता है कि जो सर्जियस जो है ना, टर्न्स आउट बदल जाता है टू बी अ वेन एंड फुलिश मैन। उसके बारे में कहा जाता है ये तो बहुत बड़ा मूर्ख आदमी है, फालतू का आदमी है, बेकार आदमी है। और एज द स्टोरी प्रोग्रेस, जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, बर्नस्ली रिटर्न्स आफ्टर द वॉर एंड रिवील्स हिज नोबल बैकग्राउंड एंड इंटेलिजेंस। फिर उसके बाद युद्ध खत्म हो जाता है, सर्जियस के बारे में भी पता लग जाता है कि किस टाइप का मूर्ख आदमी है। और उसी बीच जो है ब्लैंशली वापस आता है और आकर के अपने बारे में बताता है कि वो एक जो है नोबेल परिवार से संबंध रखता है, उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है एंड इंटेलिजेंस भी है, उसके अंदर बुद्धिमत्ता भी है, बहुत ज्यादा समझ भी है। फिर उसके बाद होता क्या उसमें, रैना ब्रेक्स हर एंगेजमेंट विद सर्जियस। रैना के साथ सर्जियस, रैना जो है, जो सर्जियस के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी वो उसको तोड़ देती है एंड चूज ब्लैंशली, और ब्लैंशली को चूज कर देती है। रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यू ऑफ रियलिज्म और एम्प्टी हीरोइक्स, वो कहती है कि जो है रिकॉग्नाइजिंग, पहचान जाती है, द वैल्यू ऑफ रियलिज्म, वास्तविकता को पहचान जाती है, वास्तविकता की कीमत को पहचान जाती है, और एम्प्टी हीरोइज्म को भी वो पहचान जाती है कि एम्प्टी हीरोइज्म क्या होता है। तो ये भी जैसा, इसको भी मैंने हिंदी में दे दिया है, जैसा अगर आप बस सहयोग ले लीजिएगा, इस पर डिपेंड मत होइएगा। अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ड्रामा की, तो ये आर्म्स एंड द मैन इज अ कॉमेडी, स्पेशली अ रोमांटिक कॉमेडी है विद अ सटायर है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एन एंटी रोमांटिक कॉमेडी, इसे एंटी रोमांटिक कॉमेडी भी कहा जाता है बिकॉज इट मेक्स फन ऑफ टिपिकल रोमांटिक एंड वॉर आइडियल्स, क्योंकि ये मजाक उड़ाता है किसका, रोमांटिक एंड वॉर आइडियल्स का। टिपिकल रोमांटिक है ना जो है, वो रोमांस का वो मजाक उड़ाता है, एंड वॉर आइडियल्स, और वार युग के जो आदर्श हैं, जो जंग के आदर्श हैं, उसका भी ये मजाक उड़ाता है। हिंदी भी देख लीजिए, लिटरेरी टर्म्स जो इसमें यूज हुए हैं, सटायर यूज हुआ है, क्रिटिसिज्म ऑफ वॉर, लव एंड सोशल है, ये व्यंग है, आयरनी है, विडंबना है। ये सर्जियस इज अ प्रेज्ड बट इज अ फूल,
ब्लंशली इज रियल हीरो। एंटीथेसिस है विलोम विचार, इसमें आता है आइडियलिज्म वर्सेस रियलिज्म, इसमें एंटीथेसिस आता है। डिक्शन जो होता है क्लियर विट्टी फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग हुआ है। एफोरिज्म में है शॉर्ट विट्टी सेइंग है, जैसे सोल्जरिंग इज द कावर्ड्स आर्ट। ये जो सोल्जरिंग जो है ना, ये कावर्ड्स आर्ट है। ये इसमें एक बहुत ही सूक्ति कहावत इसमें प्रयोग किया गया है जिसे अफोरिज्म कहा जाता है। ह्यूमर एंड पैथोस है, लाइट कॉमिक सिचुएशंस है, मिक्स्ड विद इमोशंस। लाइट कॉमिक सिचुएशंस है, हल्के हल्के कॉमिक सिचुएशंस आते हैं और वो इमोशनली एक दूसरे से जुड़े होते हैं। फिर उसके बाद इसमें लास्ट जो आता है इन्वर्जन आता है, रेयर बट यूज्ड फॉर इफेक्ट इन अ विट्टी डायलॉग। ये क्या होता है कि इसमें जो है रेयर बट यूज्ड फॉर इफेक्ट इन अ विट्टी डायलॉग, ये विट्टी डायलॉग इसमें आते हैं, तो इसके लिए इन्वर्जन है। द थ्री यूनिटीज की अगर हम बात करेंगे इसमें तो बहुत शानदार तरीके से आता है। यूनिटी ऑफ टाइम है, नो टेक्स प्लेस ओवर मेनी, समय का सामंजस्य इसमें नहीं है। यूनिटी ऑफ प्लेस, नो सीन्स इन हाउस बैटलफील्ड, कहता कि जो है इसमें सामंजस्य नहीं है, स्थान का भी सामंजस्य नहीं है। फिर उसके बाद यूनिटी ऑफ एक्शन, यही इसमें एक चीज है, फोकस्ड ऑन रेनाज एंड ब्लंशलीज स्टोरी, ये एक्शन जो इन्हीं दोनों के ऊपर डिपेंड रहता है। तो दोस्तों ये आर्म्स एंड द मैन ये कहानी थी, बहुत ही शानदार प्ले है। इसको मैंने आपके सामने हल्के तरीके से इंट्रोड्यूस किया है, इसकी समरी को बताया है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लिट एंड लैंग बाय दिलशाद को फॉलो कर लीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आपके जो कोर्स हैं बीए और एमए के लेवल के जो कोर्सेज हैं उसके बहुत से प्लेज, पोएम्स, नॉवेल्स का आपको एक्सप्लेनेशन इसमें मिलेगा। मिलते रहेंगे इसी तरीके के वीडियो में। थैंक